पार्वती जी ने कह दिया, एक बार नहीं, अगर हमें करोड़ों बार जन्म लेना पड़े तो भी मैं भगवान शिव के अलावा किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरह कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारायण नारायण और भाई नारायण 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 नारायण। पार्वती जी कहती है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, एक बार नहीं अगर करोड़ों बार मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं जन्म लूंगी, लेकिन भगवान शिव के अलावा और किसी का वर्ण नहीं करूंगी। ये निष्ठा होनी चाहिए। सप्त ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े गदगद हो गए। पार्वती जी ने कहा कि मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ सकती। अब एक बार नहीं, आप लोग 100 बार को तो भी मैं अपने गुरु के वचन को नहीं टाल सकती। तब महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हो गए। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, और जय जय जगदम्बिके भवानी। हे जगदम्बा, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए, जयकारी करने लगे। और इस तरह से वहां से सप्तऋषि आए हैं और आकर के भोले बाबा को पार्वती जी के प्रेम की बात बताई है। अब पार्वती जी के प्रेम की बात सुनकर भोले बाबा ने क्या किया है, मन थीर करी, मन थीर करी, तब शंभु सुजाना, और लगे करन गुनायक ध्यान। मन को स्थिर किया है भगवान शिव ने। पार्वती के प्रेम की, पार्वती के निष्ठा की चर्चा सुनकर, कथा सुनकर भगवान ने अपने मन को स्थिर किया है, शंकर जी ने। और करने क्या लगे, लगे करन रघुनायक ध्याना। इस कथा से हमें आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि संसारिक चकाचौंध को भौतिकवाद में बिल्कुल ना पड़े। अभी ऋषियों के द्वारा होने वाली पत्नी के सुंदरता, गुण, त्याग, समर्पण की चर्चा सुने। कौन? क्या किया इन्होंने? बोले लगे करन रघुनायक ध्याना। संसार की प्रशंसा सुनो, लेकिन अपने मन को संसार में ना लगाओ, अपने मन को भगवान में लगाओ, गोविंद में लगाओ। तन से संसार का व्यवहार देखो, तन से संसार का व्यवहार, ठीक। हाथ से बढ़िया भोजन बनाओ, घर वालों को खिलाओ, कपड़े छाटो, सेवा करो, झाड़ू लगाओ, तन से संसार का कार्य, और मन भगवान में लगे। तन से सांसारिक कार्य हो और मन भगवान में लगे, यही उद्देश्य होना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान देना।
कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां श्री भगवाना। आप घर में भी झाड़ू लगाओ तो ये भाव रखो, ये घर नहीं है, ये मंदिर है। घर में भोजन बनाओ तो ये ना सोचो कि हम अपने पति के लिए बना रही हैं, बेटे के लिए बना रही हैं, जी नहीं। घर में जो कुछ भी बनाओ ये भाव रखो हम भगवान के लिए बना रही हैं, ठीक है। और उसको जब भोग लगाओ तो घर के लोग ये सोचे कि हम इसे प्रसाद पा रहे हैं। फिर उस प्रसाद से उसका प्रभाव ऐसा होगा कि सब में प्रेम होगा आपस में। देवरानी जेठानी में प्रेम हुई है नहीं, सासू पतोह में प्रेम होगा, बाप बेटे में प्रेम होगा, भाई भाई में प्रेम होगा, परिवार में प्रेम होगा। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसे पिए पानी वैसे होए बानी, जैसे रहे शुद्धि वैसे बने बुद्धि। इसलिए ये ध्यान रखें, भोजन भगवान के लिए और प्रसाद घर वालों के लिए। कर से कर्म, बोलिए, कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां श्री भगवान। मन को भगवान में लगाओ। गोपियां जब दही पिलोती ना तो सोते भी मेरे गोविंद आएंगे, मेरा कन्हैया आएगा, माखन खाएगा। गृहस्थ आश्रम में 3 बातों का ध्यान रखो। पहली बात, घर में जो सबसे सुंदर जगह हो भगवान के लिए हो। तो घर में सबसे सुंदर जगह तो हम लोग अपने लिए बनाते हैं नहीं, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, पूरा घर बन जाता। बोले भगवान के लिए तो कहीं जगह सोचा नहीं गया। तो कहे कहाँ रखो? बोले जीना के नीचे भगवान का बैठाया जा, सीढ़ी के नीचे है। अब सीढ़ी के नीचे भगवान को बैठा दिए और जूता पहनकर खटखट खटखट आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसलिए घर में जो सबसे सुंदर जगह हो वो भगवान के लिए हो। घर में जो कुछ बने वो भगवान को भोग लगे, फिर घर के लोग प्रसाद ग्रहण करें। और ये घर मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ऐसा भाव रखें। और भगवान को जो कुछ फूल पत्ती अर्पण हो उस पर पैर ना पड़े, इसका भी ध्यान रहे। तो गृहस्थ आश्रम में इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन संवर जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। भगवान शिव ने पार्वती के प्रेम की चर्चा सुनी सप्तऋषियों के द्वारा, पार्वती के गुणों की चर्चा सुनी, लेकिन मन कहां है? बोले बाबा ने मन कहां लगाया? मन थीर कर, मन थीर तब शंभु सुजाना और लगे करन रघुनायक ध्यान। बोले बाबा ने मन को स्थिर किया और भगवान के ध्यान में लग गए। ये है साधक के लक्षण। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव ने अपने मन को भगवान राम के चरणों में लगा दिया। आज प्रेम में विभोर हो गए।
उसी समय तारकासुर का उपद्रव बढ़ा है। इसलिए जहां प्रेम होता है वहां समाधि लग जाती है। ध्यान देना, मन थिर कर तब शंभु सुजाना। भगवान शिव ने मन को स्थिर किया और ध्यान में लग गए। और ध्यान कब लगता है? जब प्रेम होता है। प्रेम में समाधि लगती है। और इसके गवाह है श्रीमद् भागवत। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में सहज में समाधिस्थ हो जाती हैं। इसलिए उद्धव और गोपियों में जब प्रेम की चर्चा चली है तो गोपियों में भी समाधि भाव आ गया, उद्धव जी भी समाधिस्थ हो गए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब, बेस बहुत बड़ा, बेस कम करो, बेस कम करिए, बेस मीट डालो, मीट मीट। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, जीव जब महंत हो गया। देवालय हो गया बदन, देव जब महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि बोल। उसी समय तारकासुर का उपद्रव बढ़ा। उसने लोकालोक को जीत लिया है। देवता लोग बड़े दुखित हो गए कि हम तारकासुर को कैसे मारेंगे। तब सभी देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब बिरंची सन जाई पुकारे, एके विधि सब देव दुखारे। विधि ने देखा, ब्रह्मा ने देखा, सारे देव दुखित हो गए हैं। तब जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देवताओं घबराओ नहीं, तारकासुर तभी मरेगा, ये भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। और पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं। एक दत्तक पुत्र होते हैं, एक शिष्य पुत्र होते हैं, एक भाव पुत्र होते हैं। लेकिन कहा जब शिव जी विवाह करेंगे उनका जो औरस पुत्र होगा वही मारेगा। और इस तरह से कहा कामदेव को भेजो, शिव जी के पास जाएं और शिव जी के समाधि को खंडित करें। और जब भोले बाबा विवाह करेंगे तो उनका जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मारेगा। सभी ने आकर कामदेव से प्रार्थना किया है, हाथ जोड़कर कहा कि आप कृपा करें। कामदेव ने मना कर दिया। अब यहां प्रश्न उठता है, क्या कामदेव का प्रभाव भोले बाबा पर पड़ सकता है?
कहा हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कामदेव को वरदान दिया था, अहम विष्णुम हरस चापी तवास्त्र वश वर्तिनः, मैं शिव और विष्णु तुम्हारे अस्त्र के अधीन रहेंगे। और आज कामदेव भगवान शिव की तपस्या खंडित करने के लिए चल पड़ा है। अपने सहायकों को साथ में लेकर कामदेव आया है भगवान शिव की समाधि को खंडित करने के लिए। तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, निज बस कीन सकल संसारा। कामदेव ने आकर अपने प्रभाव का विस्तार किया है, पूरे संसार को अपने बस में कर लिया है। सदाचार, जप, जोग, वैराग्य सब भाग खड़े हुए, विवेक भाग लिया वहां से, सबके मन को हर्षित का आकर्षित कर लिया कामदेव ने अपने तरफ। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा भी कामदेव के अधीन हो गए। भय काम बस जोगीस तापस पाव रन की को कहे, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। ऐसा कामदेव ने अपना विस्तार किया है अपने प्रभाव का। सुखदेव जी, श्री याज्ञवल्क जी कहते हैं, भरद्वाज गोस्वामी जी लिखते हैं, धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। तब गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, क्या ऐसा भी हुआ कि कामदेव ने सबको अपने तरफ आकर्षित कर लिया? इतना लिख करके जहां गोस्वामी जी की समझ में बात नहीं आती वहीं पर लेखनी रख देते। इतना लिख करके लेखनी रख दी और जब सो गए तब याज्ञवल्क जी कहते हैं, भरद्वाज जी उसी समय रात्रि में हनुमान जी प्रकट हुए और आधी अर्धाली पूरी कर दिए। गोस्वामी जी ने लिखा था, धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। उनको संदेह हो गया तो इतने पर वो लेखनी रख दी और रात में हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, आधी लाइन पूरी कर दी। हनुमान जी लिखते हैं कि जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। जे राखे रघुबीर, जिस पर भगवान की कृपा रहेगी, जिस पर राम की कृपा होगी, उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। इस तरह से अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं और कामदेव का प्रभाव ऐसा बढ़ रहा है। कामदेव स्वरूप में आ गया, प्रकट हो गया। प्रगट सितूरत रुचिर रिजु राजा, प्रगट सितूरत गिराजा, कुसमित नव तरुरा जी बिराजा, कुसमित नव करुणा विराजा।
कुसमित नव तरुरा विराजा। कुसमित नव अरुणाज विराजा। कामदेव ने सोचा कि अप्सराएं नृत्य करके थक गई, शिव की समाधि नहीं खंडित कर पाई। गंधर्व बाजे बजाते बजाते थक गए। तब कामदेव ने सोचा अब हम ही कुछ काम करें, और कामदेव ने अपना बाण निकाला। इनका बाण भी फूल का है और इनका धनुष भी पुष्प का है, फूल का है, इसलिए इनका एक नाम पुष्प धन्वा है। कामदेव का धनुष भी फूल का और बाण भी फूल का। फूल के धनुष पर फूल का बाण चढ़ाया कामदेव ने और कस के खींचा, और जैसे भगवान शिव को लक्ष्य बना करके कामदेव ने धनुष पर बाण चढ़ाया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। भयो कोप कंप्यो त्रयलोका, भयव कोप कंप्यो त्रयलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयो जग माही। डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया, और जैसे तीसरा नेत्र खोला काम जल करके राख हो गया। किसी ने प्रश्न किया गोस्वामी जी से कि ये बताइए भगवान शिव को तीसरे नेत्र खोलने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या उनके ये दो नेत्र पर्याप्त नहीं थे कामदेव को जलाने के लिए? का ये सामान्य नेत्र है। इन नेत्रों से काम प्रवेश करता है, और अगर काम को जलाना है तो ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खोलना ही पड़ेगा। ज्ञान विराग नयन उर गारी, अथवा काम का स्थान तीसरा है। पहला स्थान धर्म, दूसरा अर्थ, और तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। तो काम का स्थान कौन सा हुआ? धर्म, अर्थ और तीसरा काम। तो काम का तीसरा स्थान है, तो तीसरे स्थान वाले काम को जलाने के लिए तीसरा नेत्र खोलना ही पड़ता है। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और काम को जला दिया। जब कामदेव को जला दिया तो कामदेव की पत्नी बड़ी दुखित हुई, रोते हुए, करुण क्रंदन करते हुए आई हैं। कहते ना कि रथ बीनु राज की, रथ बीनु पाठ, रथ बीन मानस लागत फीको, रथ बीन रथ बीन मानस लागत फीको, रथ बीनु साधु की, रथ बीनु संत, रथ बीन जोग न होए जति को, रथ बीन साधु की, रथ बीन संत, रथ बीन जोग न होए जति को। कवि गंग कहे सुनो साहा अकबर गंग, रथ बीन मानव एक रति को,
गंग कहे सुनो सहायक बर, रत बीन मानव एक रति को, रत बीन मानव एक रति। कहा जिसके पास रति यानी प्रेम नहीं, वो रत्ती भर का है। जिसके पास प्रेम नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह। किसी किसी के यहां जाओ तो उसका मुंह फूल जाता है कि अब आएगी, अब रोटी बनाना पड़ेगा है, अब भोजन बनाना होगा। और किसी के यहां आप बेटाइम जाओ तो खुश हो जाते हैं, अरे आओ हमारा हो भाग्य है, हमारे घर में, हमारे घर संत महात्मा आए, हमारे घर अतिथि आए हैं। देवियां भी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर पति देवता के मित्र आ जाए रात के 1 बजे और पति देवता कह दें कि सुनो जरा 4 रोटी बना दो, बेचारे भूखाए हैं, तो फिर शांति देवी ज्वाला देवी हो जाएंगी हैं? कहेंगी बताओ अब 2 बजे रात में हम चली फिर से बर्तन मांजी, आटा सानी, भोजन बनाई। और वहीं पर अगर कहीं नैहर से कोई आ जाए और पति देव कहे रहने दो मत बनाओ, सुबह खिलाना, अरे कैसे ना बनाओ, हमारे भैया हमारे गांव से आए हैं। नैहर से अगर कोई आ जाए तो एक तरह का नहीं 4-4 तरह बनाए खवई है सब। तो आवत ही हर से नहीं, आते ही अगर प्रसन्नता नहीं है तो व्यक्ति रति भर का माना जाता है। कामदेव की पत्नी रति रोते हुए, करुण क्रंदन करते हुए भगवान शिव के पास गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विध, जोरी कर सन्मुख रही हा, जोरी कर सन। अब आशुतोष कृपालु शिव लाभिया, बोले सही अब लानी रखी। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव जब रति को देखे रोते हुए तो बोल पड़े, देवी घबराओ नहीं, तुम मेरे शरण में आई हो तो जाओ मैं वरदान देता हूं। तुम्हारा पति का नाम होगा अनंग, बिना अंग के काम करेगा ये। और जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, बचन अन्यथा होई ना मोरा। भगवान शिव कहते हैं जब जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हई हरन माँ मही भारा। जब यदुवंश वही है कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हरि हरि आई मही भारा। जब यदुवंश। भगवान शिव ने रति को वरदान दिया। रति आज्ञापित होकर वहां से प्रस्थान की है। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए।
ब्रह्मा जी के पास आए, बोले ब्रह्मा जी चलिए अब आगे का काम बनाइए। तब ब्रह्मा जी और देवता लोग आए, आकर लाइन लगाकर खड़े हो गए और भोले बाबा की स्तुति प्रार्थना करने लगे। यहां तो देवियां धन्य हैं, कम से कम आती हैं तो दूर से फूल चढ़ा देती हैं, है ना। और एक जगह कथा हो रही थी, वहां की देवियां और भावुक थीं। बाबा जी मंच पर कथा बोल रहे थे और एक देवी जी गईं, जाकर बाबा जी के ऊपर फूल चढ़ाई, चंदन लगाई, अब एक लोटा पानी रखी थी, एक लोटा भर के पानी लाई थी। और बाबा जी व्यास गद्दी बैठकर कथा कह रहे थे, पहले फूल चढ़ाई, फिर चंदन चढ़ाई और फिर पूरा लोटा पानी बाबा जी के सिर पर गोविंदाय नमो नमः कर दी। खैर यहाँ की देवियां तो अच्छी हैं, नहीं बस फूले चढ़ाई जय सीताराम। तो सभी देवता लोग आए, आकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। सकल सुरन के हृदय असु शंकर परम उछाह, निज नैननि देखा चाहूं, नाथ तुम्हारे विवाह। सभी देवताओं ने कहा, है भोले बाबा हम इन आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, इसलिए आप विवाह करें। पार्वती ने तपस्या की है और उनकी तपस्या को पूर्ण करें। तब भोले बाबा को याद आया, हाँ हाँ मैंने भगवान को वचन दिया था विवाह करूंगा, स्वीकृति दे दी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी फिर भोले बाबा ने ऋषियों को भेजा कि जाओ और पार्वती की परीक्षा करके आ जाओ। पुनः प्रथम गए जहां रही भवानी, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचल छल सानी। रही भवानी बोले मधुर बचल छल सानी, बोले मधुर लसानी। सप्त ऋषियों ने जाकर पार्वती जी के प्रेम की पुनः परीक्षा ली। ऋषियों ने कहा, पार्वती जी अब विवाह करके क्या करोगी, उन्होंने तो कामदेव को जला दिया। अब भा झूठ तुम्हारे पन, जार्यो काम महे। भगवान शिव ने काम को जला दिया, इसलिए अब विवाह करने से कोई फायदा नहीं है। पार्वती जी मुस्कुराई, हाथ जोड़ी और कहीं, महात्मा आज आपको लग रहा है कि भोले बाबा ने काम जला दिया, तुम्हारे जान कामयाब जारा, अब लगी शंभु रहे हमारे जान सदा शिव जो, अज अनवाद्य अका। पार्वती जी कहती हैं, हमारे जान सदा शिव जोगी। हमारे लिए तो भोले बाबा हमेशा जोगी रहे हैं, और ये बात हमारे गुरु नारद जी ने पहले बता दिया था।
जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। ये तो बात जो आज आप बता रहे हो ना, ये तो मेरे नारद जी गुरु जी ने पहले ये बात बता दी थी। अब महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए और पत्री लेकर के, विवाह की पत्रिका लेकर आए और भोले बाबा को दे दिया कि ये विवाह की पत्रिका भेजी है। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, पत्री सप्त गही पद विनय हिमाचल कीनी। लगन बाची अजी सब ही सुनाई, लगन बाची हर से मुनि सब सुर समुदाई, हर से मुनि सब सभी देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े गदगद हो गए, बड़े आनंदित हुए। अब भोले बाबा के विवाह का समय है। भोले बाबा ने स्वीकृति दे दी है। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बोलिए शंकर भगवान की, भोलेनाथ बाबा की। फूलों की वृष्टि होने लगी, देवता लोग फूल बरसाने लगे, जय जयकारी हो रही है। और वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार का दिन है। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार हर तू। कैलाश के बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार। आए शरण तिहारी प्रभु तार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हो। भगवान शिव की कितनी विशेषता है। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तधार ओंकार तू, है गंगाधार तार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार
क्या क्या नहीं दिया है ये प्रमाण हम हैं, क्या क्या नहीं दिया है प्रमाण आप है। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आए शरण तिहारी प्रभु, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार आए तिहारी प्रभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अड़ू, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक कभी अड़ू। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते है श्वास तेरी दया से अड़ू कड़ू। कर दे ठाठ एक बार मुझको निहार तो, कर दे ठाठ एक आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। भगवान भोलेनाथ ने विवाह की स्वीकृति दे दी। सभी देवता बड़े प्रसन्न हो गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विधा विमान। अहो ही सगुन मंगल सुभग, करही अप्सरागा। भगवान ने विवाह करने की स्वीकृति दे दी तो सभी लोग अपने अपने वाहन को तैयार करने लगे। इंद्र ने ऐरावत हाथी को नहलाया धुलाया, तैयार किया, सजाया। सारे देवता अपने अपने वाहनों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन दुल्हा को कौन तैयार करे हैं? दुल्हा के ना बुआ है और ना बहनोई है, कोई ऐसे है नहीं जो दुल्हा के लिए कपड़ा लावे और दुल्हा का तैयार करें। तो भोले बाबा जो के त्यों बैठे हो, पूरी बारात तैयार हो रही है। अच्छा, आजकल भी देखो शादियों में ऐसे ही होता है, दूल्हा तैयार होता है 6 बजे और बाराती लोग बोलेरो माइक आगे बैठ जाते हैं 3 बजे हैं, कि अगर पहले नहीं सीट छका लेंगे तो कहो जगह न मिले। सारे देवता अपने अपने विमानों को तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। तब भोले बाबा के गणों ने विचार किया, कौन है गण? श्रृंगी और भृंगी। भोले बाबा के गणों ने, श्रृंगी भृंगी ने सोचा कि लाओ हम कम से कम अपने स्वामी को, अपने भोलेनाथ को सजाएं। तो ये गए, गंगा जल लाए एक घड़ा और लाकर स्नान करा दिया भोले बाबा को, और स्नान करा के भस्म लगा दिया। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। चिता का भस्म लगा दिया। आजकल के दूल्हा का लगाते हैं पाउडर, लेकिन भोले बाबा भस्म लगाकर बताना चाहते रे संसार के दुल्हो,
पाउडर लगाकर इतना मस्त मत हो जाना, याद रखना एक दिन ये शरीर को भस्म ही होना है। भगवान शिव अपने शरीर में भस्म उनके गणों ने लगा दिया, भोले बाबा को भस्म। एक ने सोचा भैया हमारे भोले बाबा दुल्हा बन रहे हैं तो मऊर कहां से लावें, दुल्हा मऊर रखता है ना। अरे शादी विवाह में बड़ा नियम होता है जी, माटी कोड़ने जाते भी, जब राम जी का विवाह होगा तो उसकी चर्चा होगी माटी कोड़ने की। कहवा के पियर माटी कहवा गुदार है, कहवा के पियर माटी कह के गुदार है। कहवा के साथ सहेली माटी कोड़े जाते हैं, कहवा के साथ सहेली माटी कोड़े जाते हैं, कहवा के साथ सहेली। कैलाश के हिमगिर के पियर माटी, हिमगिर के पियर माटी कैलाश के कुदाल है। हिमगिर के साथ सहेलिया माटी कोड़े जाते हैं, हिमगिर के साथ सहेलिया मट कोड़े जाते हैं, हिमगिर के साथ सहेलिया। तो अलग अलग रस्म है। भगवान शिव दुल्हे के रूप में तो बोले मोर कहां से लावें, तो श्रृंगी भृंगी गए और छोटे छोटे एक एक हाथ वाले सांप बटोर लाए और ले करके आए और एक सांप को ऐसे माथे में गोल गोल बांध दिया और बाकी सांपों को ऐसे लटका दिया और कहा जब तक भोले बाबा का विवाह ना हो जाए तब तक कोई हटना नहीं। मोर बना दिया, सांपों का ही मोर। बोले कान में कुंडल कौन सा पहनावे दुल्हा को, तो भृंगी गए और जाए बिच्छू पकड़ लाए और बिच्छू को लाए के कान में चपका दिया। बोले यह कुंडल है भोले बाबा का। कहा इन्हें जनेऊ किस चीज का पहनाया जाए, तो गए बहुत बड़ा लंबा सांप रहा उठा ले, बोले यही जनेऊ पहना जो। सांपन के जनेऊ पहना दिया गया भोले बाबा को। गोस्वामी जी लिखते हैं शिव ही शंभु गान कर ही सिंगारा, शिव ही शंभु गान कर ही सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सांपों का ही कंगन पहनाया गया और शरीर में भस्म को लगा दिया गया है और इस तरह से भगवान शिव का श्रृंगार हुआ है। बड़ा सुंदर कहते हैं भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। जब देवताओं की पत्नियों ने देखा है, कहते हैं देखी सिवाही सूरत्रिय मुस्काई, देखी सिवाही सूरत्रिय मुस्काई। बरलायक
दुल्हीन जगनाई बरलायक दुल्हीन जगनाई। देवताओं की पत्नियां मुस्कुराने लगी कि भैया ये मेरे दुल्हा के लिए कहां दुल्हन हुई है। आपस में चर्चा करने लगी। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मोरे अंगना शिव शंकर आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई श्रृंगी सज गए भृंगी सज गई सकल बराती श्रृंगी श्रृंगी सज गए भृंगी सज गई सकल बराती श्रृंगी शिव शंकर तो ऐसे सज गए शिव शंकर तो ऐसे जैसे श्री भगवान लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे मोरे अंगना शिव संगी चली है बरा लगन आई हरे हरे आई हरे हरे लगन आई मोरे अंगना। पूरी बारात तैयार हो गई। भोले बाबा सजे। अब भोले बाबा फॉर्च्यूनर पर नहीं बैठे न फरारी पर बैठे। बोले कौन से गाड़ी पर बैठे? बोले नंदी पर बैठे। और नंदी क्या है? नंदी धर्म का प्रतीक है। भोले बाबा बताना चाहते हैं कि विवाह करो लेकिन धर्म के अनुसार जीवन यापन करो। हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का क्या मतलब? जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, इन तापों से बचने का प्रयत्न करो। और ये कब संभव होगा? जब भगवान के शरण में आओगे तब। भोले बाबा दूल्हे के रूप में हैं, नंदी पर सवार हुए हैं और जैसे दूल्हा चले तैसे सारे बाराती आगे आगे भाग लिए। बारातियों ने सोचा भैया आगे आगे चल चलो, नहीं कहूं दूल्हा पहले पहुंचा तो हम लोगों को पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। इसलिए जितने बाराती थे ना सब आगे आगे पहुंच गए। और जब हिमालय में बाराती आए, इंद्र, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, कुबेर, पवन, सब बाराती आए। अब इतने सुंदर सुंदर देवता, तो हिमालय के लोग बड़े प्रसन्न हुए। जो बारात के अगवान में खड़े थे, माला लेकर माला पहना रहे, सब बड़े खुश हो रहे हैं। आइए दूल्हा साहब। इंद्र ने कहा हम दूल्हा नहीं, दूल्हा पीछे है। अच्छा, जब बाराती इतने अच्छे तो दूल्हा कैसा होगा? नारद जी मन में बताए भी पता लगेगा दूल्हा कैसा है। तब तक भगवान विष्णु आए, उनको स्वागत में माला पहनाया गया। आइए दूल्हा साहब। बोले दूल्हा हम नहीं, दूल्हा पीछे है। पूरे बारात का स्वागत हुआ। बारात जनवासे में आ गई, सब बैठे, जलपान प्रारंभ हुआ। इतने में भोले बाबा अकेले ही आ रहे थे, श्रृंगी भृंगी केवल साथ में। श्रृंगी भृंगी ने कहा महादेव जी, बारात ऐसे थोड़ी होती, पूरी बारात तो चली गई और हम लोगों को आगे जाना था, हम सबको छोड़ दिए। भोले बाबा ने कहा जाने दो, उनका अपना समाज था, जाने दो, अब हमारा अपना समाज जाएगा। भोले बाबा ने कहा जरा अपने समाज को बुलाओ। और श्रृंगी भृंगी ने आवाहन किया, और जैसे ही आवाहन किया भूत प्रेत सब चल पड़े महाराज। जितने भूत प्रेत थे, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन
कुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहु, पद कर को बिन पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, कुल बहुत नयन गड़बड़ को है, नयन विहीना, दृष्ट पुष्ट को अत तन खीना। इष्ट पुष्ट को वत तन कीना। ऐसे ऐसे बाराती आ गए भूत प्रेत, कैसे कैसे आए हैं। कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू। अच्छा भोलगढ़ हम क्यों आ जाए जेकरे मूड ना हुए, मूड ना हुए तो ना और चला वही से भोलगढ़ में और कहूँ हाथ उठाए कहे राम राम, तब तो तुरंत ही बेहोश। और ऐसे भी बराती हैं जिसके बहुत मुख ही मुख है। अच्छा ऐसे भी बराती हैं जिनके पैर नहीं वो चले आ रहे हैं। अब भोलगढ़ में क्यों आवे 10 फुट ऊपर से तो आदमी से इनके पैरवा कहाँ चला गया, इनका पैर तो है ही नहीं। ऐसे ऐसे बराती सब आ गए भोले बाबा के साथ। तन खीन कोवती पीन पावन को अपावन गति धरे, को अपावन गति धरे तन। को अपावन गति। अब भूत प्रेत आए और भूत प्रेत इतने खुश हैं कि हमारे भूतनाथ के शादी हो रही है, तो सब नाचने लगे। लिखा है नाचई गाँव गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही बचन विचित्र विधि। अब जब भूत प्रेत नाचने लगे तो भोले बाबा वहीं तक नंदी के सींग के तरफ मुंह करके बैठे थे, और जब भूतवई नाचे लागे तो भोले बाबा पूछ के तरफ मुंह करके बैठ गए। इनके नाम है भूतनाथ है। सोचे लाओ देखे हमारे भूतवई कैसन नाचत हमारे बिहावा में है। तो भोले बाबा पूछ के तरफ मुंह करके बैठकर नाचे देख रहे हैं। दिया होए धका धक, दिया होए धका धक, ऐसन बाराती ना देखी आज तक। जिया होए धका धक, जिया होए धका धक, के हये नाही केहू के एक आँख केहू के हये नाही, जकरा के हये नाही टका टक। दिया होए धका धक, दिया होए। ऐसन बारात ना देखी आज तक, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। केहू के एक पैर केहू के हये ना, केहू के एक पैर केहू के हये नाही, जकरा के हये नाही चले। दिया होए धका धक, दिया होए। ऐसन बाराती ना देखी आज तक। दिया होए धका धक, दिया होए धका धक। केहू के हये नाही, ऐसन बाराती ना देखी आज तक। दिया होए धका धक। पूरी बारात चल पड़ी और एक भक्त बड़ा सुंदर भजन लिखे। आइए हम लोग भी। अच्छा कितने लोग बारात चलेंगे हाथ उठावें। अब जितना जने हाथ उठा लियो समझो भूत प्रेत उनके तो कुछ नहीं बिगड़ी है, हैं? कहिए भैया हम बारात गए रहे भोलेनाथ माँ यू बाराती रहे हैं। तो बाराती तो भैया जो जाते हैं जो हाथ उठाए अब उनको नाचना भी पड़ेगा, क्योंकि बारातियों को तो बिना नाचे कैसे काम चलेगा।
चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली ला की बरतिया ही। जय हो। प्यारे बैल सवार भये हैं घर सापन लटकाए, प्यारे बैल सवार भये हैं घर सापन लटकाए। बिछवन का वो पहने कंगन अंग विभूति लगाए, बिछवन का वो पहने अंग विभूति लगाए। इनकी अद्भुत है कोपड़िया हिमाचल नगरी, इनकी अद्भुत है सूरतिया हिमाचल नगरी। चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। इसको बढ़ा दो आपसे, बढ़ाओ भैया। भगवान शिव के बारात में कौन कौन गए हैं? ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज कर चले बराती, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब चल कर चले बराती। आप लोग देवताओं के तरफ हैं कि भूतों के तरफ हैं? तो भैया खड़े हो जाए बराती लोग, ना नाचो तो कम से कम खड़े हो जाओ, केवल 5 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं। ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज कर चले बराती, ओ ब्रह्मा भूत प्रेत सब चले हैं संग में जो है इनके साथी, भूत प्रेत सब चले हैं संग में जो है इनके साथी। लीनी मुर्दन की खोपड़िया हिमाचल नगर, चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बोलिए शंकर भगवान की। चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चल ले भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुँच बारात हिमाचल नगरी, नर नारी सब आए, पहुँच बारात हिमाचल नगरी, नर नारी सब आए।
रूप देख कर सब ही डर पे कौन बराती आए, रूप देख कर सब ही डर पे कौन बराती आए, और रूप देख कर सब ही डर पे कौन बराती, इनकी बेढंगी सूरती आई हिमाचल नगरी, चल ली भोला की बराती आई, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल चलली भोला की बरती आई हिमाचल नगरी, चलली भोला की। बोलिए शंकर भगवान की। अब सभी लोग बैठ जाएं, बारातियों घराती, बारात आ गई है। सभी हिमालय के लोगों ने बारात के स्वागत में पलकें बिछा दी, और जब बारात पहुंची है तो गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले, कभी बेस ज्यादा हो जाएगा, कभी टेबल ज्यादा हो जाएगा, कभी एकदम कम हो जाएगा, कभी बढ़ा दोगे, कभी घटा दोगे, बैठे बैठे ही तमाशा करते हो भाई तुम। जो लोग स्वागत में गए थे बारात के, कोई रथ पर गया था स्वागत करने, कोई हाथी पर गया था, कोई ऊंट पर गया था, और जैसे ये लोग स्वागत के लिए पहुंचे, भूत प्रेत को देखे सब भागने लगे, अपना जीव प्राण लेकर भागे। कौन कौन बचा? बोले धर धीरज ता रहे सयाने, जवन सयाने लोग थे वे बेचारे बने रहे, बाकी लड़के सब भाग खड़े हुए, बालक सबले जीव पराने, छोटे छोटे बच्चे जीव प्राण लेकर भाग लिए। तो माँ ने पूछा, अरे बेटवा काहे हाँप रहे हो, काहे इतना डर रहे हो? अरे मैया मत पूछो, भू 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 भूत आया है। बच्चों ने जाकर इस तरह से प्रस्तुत किया है, अपनी बातें कही है। तो भय भुवन पूछहि पितु माता, और कहीं बचन भय कंपित गाता। कांपते हुए बच्चों ने अपनी माता पिता से घटना बताई, और जैसे भूत प्रेत आए तो एक चमत्कार हो गया। हिमालय में जब भोले बाबा पहुंचे दूल्हा के रूप में, तब क्या हुआ कि जो पहले से बाराती पहुंच गए थे, जनवासे में बैठे थे, तो कोई मैंगो शेक पी रहा था, तो कोई स्प्राइट पी रहा था, कोई ठंडा पी रहा था। आज के परिवेश में देखा जाए तो जो बोतल से डाल रहे थे या जो जग से डाल रहे थे, ऐसा हुआ वो डालते चले जा रहे हैं, गिलास भरी नहीं रहा, पूरा का पूरा शरबत खत्म। तब लोग सोचे भैया ये क्या हो रहा है, हम बारातियों को शरबत पिला भी रहे हैं और इनका गिलास भी नहीं भर रहा है, पूरा शरबत खत्म हो जा रहा है। तब लोगों ने ध्यान दिया तो भूत प्रेत आ गए, सबका सब पी ले रहे हैं, जितना शरबत है, जितना मिठाई है, सब खत्म हो गया। देखते देखते सब घबरा गए। भगवान शिव दूल्हे के रूप में जब द्वार पर आए तो मैना जी आरती उतारने के लिए गई हैं। बाबा जी लिखते हैं, मैना सुबह आरती समारी, मैना सुबह आरती सवारी, मैना सुबह आरती सवारी, मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावाही नारी, संग सुमंगल
मैना सुबह आरती सवारी आरती। अब मैना जी को पता चला दामाद जी आए हैं आरती उतारने के लिए। खूब बढ़िया सोने के थाल में आरती सजाई, आरती की थाली लेकर आई सखियों के साथ। मन में सोचने लगी ये दामाद जी बैल के पूंछ के तरफ मुंह करके बैठे हैं, कैसे दामाद हैं। सखियां समझाई मैना जी को कि हो सकता है वहां का यही रस्म हो कि जब द्वार पर पहुंचे तो पूंछ के तरफ मुंह कर ले, रस्म अलग अलग। अब आरती की थाली लेकर आई और जैसे आरती ऐसे हाथ में लेकर और ऊपर को उठाई, इतने ने नाग देवता फुफकार मारे और आरती की थाली धड़ाम से नीचे गिरी। मैना जी घबरा गई, बोले आरती की थाली क्यों गिरी। बड़ा सुंदर भाव एक संत ने दिया, बोले आरती की थाली इसलिए गिरी कि आरती की थाली कहने लगी जिसके मस्तिष्क पर स्वयं चंद्रमा विराजमान हो उसके चरणों में ही हमारी शोभा है, इसलिए मानो आरती भोलेनाथ के चरणों में आकर समर्पित हो गई। मैना जी बड़ी दुखित हुई, भाग करके आई महल के अंदर, अपनी बेटी पार्वती को गोद में बिठाई, रोने लगी। बोले बाबा वहां से चलकर जनवास में आए हैं और रोते हुए मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, पार्वती को अपनी गोद में बिठाई मैना जी और श्याम सरोज नयन भरे बाई, आंखों में अश्रु है। रोते रोते मैना कहती है विधाता जही विध तुम्हें रूप अस दीना, विधि ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया बेटी पार्वती, तेहि जड़ बरु बाउर कस की। हमारी बेटी इतनी सुंदर और दामाद ऐसा बौरहा, कस कीन बरु बौरा विध जेहि तुम ही सुंदरता दई जेहि तुम ही। अरे विधाता ये क्या किया आपने, हमारी बेटी पार्वती इतनी सुंदर और इसका वर इतना विचित्र, जो फल सुरतर में लगना था वो बबुर में लगेगा। मैना जी रोते रोते बोली बेटी तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। बेटी मैं तुम्हें गोद में ले करके और पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन जीते जी ऐसे बौरहा वर के साथ मैं अपनी बेटी पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। इतना कहकर फपक फपक कर रोने लगी। आप बताओ बेटी का विवाह हो, सारे रिश्तेदार जुटे हों और दूल्हे को देखकर बेटी की मां रो रही हो, है तो घर में कैसा माहौल बन जाएगा। सारी दासियां सारे रिश्तेदार सब रोने लगे। रोते रोते पार्वती जी के तरफ देख करके मैना जी बोली नारद कर मैं काह बिगाड़ा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, भवन मोर जिन बसत उजारा। एक बात बताऊं, बिना बिचौलिए के विवाह नहीं हो सकता, बिना बिचौलिए के विवाह होता नहीं। और विवाह बढ़िया अगर निकल गया तो बिचौलिए को कोई पूछता नहीं, है ना। अगर बढ़िया विवाह संपन्न हो जाए तो बिचौलिए कोई चाहे नहीं बलावत। और कहीं तनिक भर गड़बड़ हो गया तो कहेंगे वही बलाओ मारा सब चौपट कर दिया, कहां गया वो फलनवा है। नारद जी को कोसने लगी। अब देखो पार्वती जी अपनी मां को समझा रही हैं, ये
प्रसंग सभी बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। पार्वती जी कहती है, मां कर्म लिखा जो बाहुर ना हूँ, कर्म लिखा जो बाहुर ना हो, ठोकत दोष लगाई काहू। अस बिचारी सो चही माती माता, अस बिचारी सो चहुमत माता, सो न टरई जो रचा विधाता, सो न टरई जो। पार्वती जी कहती है अपनी मां मैना से, मां आप चिंता मत करो, विधाता जो रच देते हैं वो कभी मिट नहीं सकता। कोई माता पिता ये नहीं चाहता उसकी बेटी दुखित रहे, लेकिन अगर बेटी के भाग्य में दुख ही लिखा है तो माता पिता लाख व्यवस्था कर दे, लाख धन दौलत देकर बेटी को विदा कर दे, तो भी बेटी को सुख कहां है। इसलिए पार्वती जी कहती, जन ले हूं मातु कलंक को करना, परिहरो अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहां पाऊब तहीं। हे मां सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे। पार्वती जी कहती है मैना से, मां हमारे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है, मैं जहां जाऊंगी वही मुझे मिलेगा, इसलिए आप चिंता मत करो। ऐसी बेटी होती है, बेटी बेटा से कम नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बेटा वारिस है तो बेटी पारस है, अगर बेटा मान है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा मान है तो बेटी शान है, अगर बेटा तन है तो बेटी मन है, अगर बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। इसलिए बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। बैठिए 5 मिनट अब आरती कराई देंगे। भाई खमरिया से भी लोग आए हुए हैं, इतने दूर से कथा में सम्मिलित होने के लिए। सब बड़े प्रेमी लोग हैं, तो 5 मिनट रुकिए, प्रसाद लेकर जाइएगा। तो बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, और बेटा तो माता पिता से स्वार्थ में प्रेम करता है, लेकिन बेटी निस्वार्थ प्रेम करती है। बेटा को पता है पिताजी की चल अचल संपत्ति हमें ही मिलनी है, इनका जितना पैसा है सब हमें ही मिलना है, लेकिन बेटी को तो जो पिता दे दे, अगर 5 मुट्ठी अच्छत भी दे देता है, उसे लेकर बेटी खुशी खुशी अपने घर चली जाती। वो पिता से कभी नहीं कहती पिता मुझे ये दे दो। और अगर पिता को तनिक भी कष्ट होना तो बेटी दौड़ करके आती है, बेटा से पहले बेटी पहुंचती है। बेटी ससुराल में रहेगी, कष्ट में रहेगी, टाइम खाएगी, लेकिन आप फोन करेंगे बेटी कैसी हो, तो बेटी भूखे रहेगी, फिर भी बोलेगी पिताजी मैं अच्छी हूं, खुश हूं। इसलिए कि मेरे पिताजी अगर सुनेंगे मेरी बेटी भूखी है तो मेरे पिता बीमार हो जाएंगे। बेटी इतना पिता को प्रेम करती है। बेटी जब बड़ी होती है तो पिता की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लेती है, अपने ऊपर ले लेती है। अगर पिता को आने में विलंब होना तो बेटी दौड़कर पूछती है माँ क्या बात है, अभी तक पिताजी नहीं आए, कहाँ रह गए। बेटा शायद ना पूछे, लेकिन बेटी दौड़कर पूछेगी माँ कहाँ है पिताजी। बेटी थोड़ी बड़ी होती है, पिता के पर्स को, पिता के कपड़े को, पिता के ऑफिस बैग को सब संभालने लगती है। इतना स्नेह करती है अपने पिता को। और पिता भी बेटी को निस्वार्थ प्रेम करता है। जो पिता कभी सीना तान कर चलने वाला पिता,
जिस पिता का कभी पगड़ी नहीं झुकती, सिर नहीं झुकता, वो पिता जब बेटी को विदा करता है तो अपनी पगड़ी उतार करके समधी के चरणों में रख देता है कि आज तक मैंने कभी सिर नहीं झुकाई, मैं किसी के आगे झुका नहीं, लेकिन आज मैं मेरी बेटी के लिए आपके आगे झुक रहा हूं, मैं अपनी पगड़ी उतार कर आपके चरणों में रख रहा हूं। मैंने बड़े दुलार से अपनी बेटी का पालन पोषण किया है, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। अगर मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाना तो मत देना, लेकिन मेरी बेटी को कभी सताना नहीं, कभी जलाना नहीं, कभी मारना नहीं। मैं जिंदा रहूंगा, मैं अपनी बेटी को खिला लूंगा, बेटी का पालन पोषण कर लूंगा। यह है बाप बेटी का प्रेम। और बेटी भी अपने पिता को उतना ही स्नेह प्रेम करती है। इस तरह से पार्वती जी ने माँ को समझाया है, माँ आप चिंता मत करो, सुख दुख लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाऊब सही। माँ हमारे भाग्य में जो लिखा है सुख दुख, मैं जहाँ जाऊंगी मुझे मिलना ही मिलना है। और इस तरह से नारद जी आए हैं। नारद जी ने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ये पूर्व जन्म में सती के रूप में थी और यही शिव की थी और भगवान शिव की हैं और भगवान भोलेनाथ की ही रहेंगी। इस तरह से संदेश सुनकर सब बड़े गदगद हुए। भोले बाबा दूल्हे के रूप में आए हैं, द्वार 4 हुआ है, बड़े धूमधाम से विवाह होना है। उसके पहले बारातियों को भोजन करा दिया गया। रामायण में 4 विवाह का वर्णन है, 2 विवाह हुआ, 2 नहीं हुआ। नारद जी विवाह करना चाहे, नारद जी का विवाह नहीं हुआ। सूपनखा विवाह करना चाहिए, सूपनखा का विवाह नहीं हुआ। 2 लोगों का विवाह हुआ, एक राम जी का और दूसरा भोले बाबा का। और भोले बाबा के विवाह में पहले बारातियों को खिला दिया गया, तब विवाह हुआ। बोले बारात को खिलाए पिलाए विदा कर दो, नहीं तो ये रात भर में आधा गांव खाए जाइए। और उसके बाद राम जी के विवाह में पहले विवाह हो गया, तब भोजन हुआ है। अब भोले बाबा दूल्हे के रूप में आए हैं, बड़ा स्वागत हुआ है और अनेक प्रकार से जीवनहार हुई। भांति अनेक भई जीवनहारा, भांति अनेक भई जीवनहारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। भोले बाबा विवाह से पूर्व जब बाराती भोजन कर रहे थे तो सखियां गीत गाने लगी। तो भोले बाबा ने कहा देखो भाई, अगर देना हो तो भूतों को एक काम कर दो। तब सखियों ने उचारा, तब शंभु ने उचारा, तब शंभु ने, ये भूत है कुमारा, ये भूत फिरता है मारा मारा, इसे दुल्हन चाहिए, तेरे जैसी चाहिए इसे। शंकर जी ने कहा भाई ये भूतों का विवाह करा दीजिए। सखियां कहने लगी यहाँ चुड़ैल नहीं जो हम भूत के विवाह कराए दी। तब सखियों ने उचारा, सखियों ने उचारा, भूत है तुम्हारा, ये भूत है तुम्हारा, तुम्ही को है ये प्यारा, इसे घर ब्याह लो, हाँ जी फेरे डाल लो, इसे घर ब्याह लो, फेरे डाल लो, इसे घर में ब्याह लो, हाँ जी फेरे डाल लो। शिव जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई। इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवान, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनाथ जिए जानी। तो शिव जी के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हुई, इसकी चर्चा हम कल की सभा में करेंगे। आइए एक चौपाई में विवाह की
वार्ता करते हुए आरती करेंगे, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं, उनको जाना है। हर गिरजा कर भय उबिबाहु, हर गिरजा, सब गाइए। कर भय उबिबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु, भय विबाहु। आरती जलाइए, आरती। कर भय विबाहु, आरती की एक थाली और ले आवे अभय जी, अभय शास्त्री जी, आरती की एक थाली और ले आवे। गौरी दुल्हा देत भंवरिया, हे गौरी दुल्हा देत भंवरिया है, संग सोहे हिमाचल नगरिया, हे संग सोहे हिमाचल नगरिया है, गौरी दुल्हा देत भंवरिया, हे गौरी दुल्हा देत भंवरिया है, पहली भावर भैले पू, दुख हुआ सब दूर, पहली भावर भावा सब दूर, दूसरी भावरी सुभग सुख करिया, हे दूसरी भावरी सुभग सुख करिया, हे गौरी दुल्हा। कार्यालय रजिस्टर यही रखा है। भंवरिया है, तीसर भावरी जने सुखी भैले पंचदेव, तीसर भावर सुखी भैले पंचदेव, चौथी भावरी सुभाग सुख करिया, हे चौथी भावरी सुभाग सुख करिया, हे गौरी दुल्हा देत भंवरी, दुल्हा देत भंवरिया है, बोलिए शंकर विवाह भगवान की, शिव पार्वती विवाह महोत्सव की, बरातियों घरातियों की। अब भगवान शिव की आरती होगी, हमारे मुख्य यजमान राजेश जी आरती करेंगे, साथ में आप सभी लोग भी आरती करेंगे। और आज के जो यजमान हैं श्री शैलेंद्र शुक्ला मिस्टर जी, वो आरती में आएंगे, जिनके तरफ से आज का भंडारा चला है, बड़ा सुंदर भंडारा, पूड़ी सब्जी हलवा का। तो हमारे मिस्टर जी आए आरती के लिए, उनके परिवार के सभी लोग, और आरती की थाली सबको दी जाएगी, एक पुरुषों को, एक महिलाओं को, और एक दूसरे के हाथ में आरती की थाली देते जाएंगे। सब लोग भाव और प्रेम से आरती गाएंगे, भोले बाबा की आरती होगी। और हमारे भोले बाबा माँ पार्वती के साथ विराजमान हैं, ऐसी झांकी को हृदय में धारण करते हुए आरती गाएं भाव और प्रेम से। ओम जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ शिव हरदानी धारा। ओम जय हर हर महादेव। स्वामी पंचानन राजे, शासन गरुड़ा। आरती के लिए आप लोग आ जाए आगे, महिलाएं इधर हो जाए, पुरुष लोग आगे आ जाए। आ जाए। अच्छा तुमको गजब आदमी यार,
प्रभु दस मुझे अति सोह बोल दीपो चमकता ओम हर 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 महादेव माला धारे हर 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 महादेव बाघंबर होंगे सनकादिक मादिक भूतादिक संगे त्रिशूल धरता दुख करता दुख हरता